माननीय नेताजी की जयंती मनाई जा रही है। हमारे बीच में जखनिया विधानसभा के अध्यक्ष और तमाम सेक्टर बूथ के कर्मचारी अधिकारी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। हमारे बीच में बड़े अनुभवी और वरिष्ठ नेता मनिहारी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री धर्मदेव यादव जी हैं। आज नेताजी की जयंती पे गाजीपुर के लोगों को क्या संदेश देंगे? नेताजी गरीबों की, अल्पसंख्यकों की, छात्रों की, नौजवानों की, सारे लोगों की लड़ाई अपने पूरे कार्यकाल में लड़ा है और सबको पनपाने का काम किया है। आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ कर के सारे लोगों के हक को लाने का काम किए हैं। इसलिए हम लोगों को यही कहना है कि नेताजी के इस संदेश को आगे बढ़ाते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार को बनाने में अपना सारा योगदान देते रहें, यही सोच है। प्रमुख जी, 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है। तमाम पार्टियां अपनी समीकरण के तेजी से बढ़ा रही है। 24 क्या संदेश देगा गाजीपुर के लोग? 24 का संदेश यही होगा कि लोकसभा के चुनाव में इस बार भाजपा इतना पीछे जाएगी कि उसके समझ में नहीं आ जा रहा है। समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराएगी उत्तर प्रदेश में, यही हम लोगों का निश्चित रूप से कहना है। चाचा शिवपाल के आने से पूर्वांचल में लगातार जो दर पे दर कार्यक्रम चल रहा है, कहीं भी आ रहे हैं तो सीधा बलिया जा रहे हैं। चाचा के आने से क्या मजबूती रहेगी? माननीय शिवपाल जी के आने से बहुत समाजवादी पार्टी का कद बढ़ा है और जो भी कमियां थी कहीं से उसकी पूर्ति लगातार होती जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष हमारे बीच में राजू जी हैं। आपके देखरेख में आज नेताजी की जयंती मनाई गई है। आज यहाँ जखनिया की विधानसभा के लोगों को क्या संदेश और क्या नेताजी की बातों को रखें? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक, गरीब दबले कुचले की आवाज़ बुलंद करने वाले श्रद्धेय नेताजी का आज हम लोग जन्मदिन जयंती मना रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो श्रद्धेय नेताजी के कहने पर काम करने का काम किए हैं लोग, 1984 में उपचुनाव में ये लोग काम किए हैं और नेताजी पर जीवनी डालने का काम किया। इन लोगों ने बताया कि नेताजी रोटी और चटनी खा के इसी जखनिया विधानसभा में डोर टू डोर करने का काम किए। श्रद्धेय नेताजी को मैं दिल की असीम गहराई से उनके चरणों में पुष्प अर्पित करता हूं और जखनिया विधानसभा के सभी सम्मानित नेतागण और वरिष्ठ नेताओं का दिल की असीम गहराई से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज इन्होंने भारी संख्या में पार्टी कार्यालय पहुंचकर श्रद्धेय नेताजी को पुष्प अर्पित करने का काम किया और जन्मदिन मनाने का काम किया। इसके लिए मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं और आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव जो चुनाव नहीं चुनौती बन के आया है, इन लोगों के बल पे हम लोग जीतकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के झोली में देने का काम करेंगे। जखनिया विधानसभा का भार आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। पार्टी में तमाम मतभेद चल रहा है, कहीं नाराज हैं, कहीं खुश है। किस हिसाब से मैनेजमेंट करेंगे? देखिए, हमारे पार्टी में कोई नाराज नहीं है, सभी लोग हमारे पार्टी के सिपाही हैं और आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के निचले स्तर के जितने सिपाही हैं बड़े मजबूत और दम खमके हैं। जो आप देख रहे हैं कि इस समय जो 2024 का चुनाव आ रहा है और जखनिया विधानसभा में बूथ स्तर पर हमारा बूथ अध्यक्ष एक मजबूती के साथ वोट बढ़ाने का काम कर रहा है और हम लोग भी माननीय यहाँ के अधिकारी से हमेशा वार्ता कर रहे हैं कि वोट बढ़ना चाहिए। आपने देखा अगली जो यहाँ के एडीएम महोदय ने मीटिंग लिए थे, उन्होंने वोट सरकार के दबाव में वोट काटने का प्रयास कर रहे थे, मगर हम लोग उनका मजबूती के साथ खड़े हुए और कहा कि अगर जो हमारे उत्तर प्रदेश का और हमारे जखनिया विधानसभा का कोई भी हमारा नागरिक अगर दूसरे प्रांत में है, अगर वहाँ मकान बना लिया, वहाँ वोटर लिस्ट में नाम है, तब वहाँ आप यहाँ नाम काट सकते हैं। अगर वैसे काटेंगे तो हम समाजवादी पार्टी आपका सदन हो सकता है, सड़क हमारा है, सड़क पर उतर के हम लोग क्रांति करने का काम करेंगे। और आपने देखा कि सीधा हमारा वोट बढ़ रहा है, हम लोग शांति से अपना वोट बढ़ा रहे हैं और हम लोग का ये सोच है कि आने वाला 2024 का चुनाव अपने इन महान जो हमारे
वरिष्ठ नेता हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, बहुत लोग प्रत्याशी रह चुके हैं पार्टी के। इन लोगों के बल पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ से गाजीपुर से जीतकर देने का काम करेंगे। और आपने देखा भी है अगला चुनाव कि जखनिया विधानसभा ही भाजपा को हराने का काम किया है, और फिर इस बार 24 में जखनिया विधानसभा ही भारी मत से भाजपा को हराने का काम करेगा। ये थे हमारे बीच में राजू यादव जी, विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व प्रमुख धर्मदेव जी थे। 50वां जन्मदिन पे 85वां पे इन्होंने सीधा वार किया। शिवपाल जी के आने से गाजीपुर के नहीं पूर्वांचल में ताकत बढ़ा है, और 24 बड़े बेखूबी से हम आगे की ओर तैयारी करके बहुत वोटों से चुनाव जीतकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और दूसरी बात प्रमुख जी ने कहा कि, और विधानसभा अध्यक्ष ने, कि जो समाजवादी पार्टी पे दाग लगाते हैं कि छत बिछत हो रहे हैं, विवाद है, कोई मतभेद नहीं है, सब एक समान है। और 24 पूर्वांचल ही नहीं गाजीपुर एक फिर इतिहास रचेगा लोकसभा 24 में। सामाजिक संगठन में बहुत बहुत धन्यवाद।